जब भी हम फैसला करते हैं आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, कि कोई पहचान नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, उस पैसे से कोई अमीर नहीं बनता। इतने गिद्ध, चील, कौवे आ जाएँगे 10 करोड़ हैंडल करने के लिए, तो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि किसी के शरीर को चीर करके ये सबसे बड़ी वरदान मिली है हम लोगों को कि फर्स्ट शो देख रहे हैं। ऐसा कबाब मैंने कभी नहीं खाया। आपका निर्माण होता ही नहीं, कि आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। बाप करता है नाई का काम और बेटा बनेगा आईपीएस। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब भी हम फैसला करते हैं कि हमें कुछ बनना है या हमें कुछ करना है, हमें एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बनना है, बिल्डर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है या एमबीबीएस बनना है, तो हमें 3 ट्रांसफॉर्मेशनल फेजेस से गुजरना पड़ते हैं। आप अभी एक साधारण सा इंसान हैं, आप कुछ भी नहीं हैं, आपकी कोई पहचान नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। उसके बाद आप फैसला करते हैं कि आप एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं, है ना? To maybe earn money or help the society, help the poor, whatever your thought process is. तो आप 3 फेजेस से गुजरते हैं कोई भी चीज बनने के लिए, या फिर आप आईएएस ऑफिसर ही क्यों ना बनना चाहते हो। किसी भी चीज में आपको 3 फेजेस से गुजरने पड़ते हैं। पहला, स्टार्ट, जहाँ की आप फैसला करते हैं, जहाँ की अगर आप एमबीबीएस बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को कन्विंस करना चाहते हैं या कन्विंस करते हैं कि हाँ, आप एमबीबीएस बन सकते हैं, या फिर एमबीबीएस बनने के लिए जो भी क्वालिटीज, कैपेबिलिटीज चाहिए वो सारी आप में है, या फिर आप उसे डेवलप कर सकते हैं। तो पहला अपने आप को आप कन्विंस करते हैं, अपने माइंड को कन्विंस करते हैं कि भाई तू बन सकता है एमबीबीएस, या तू बन सकता है आईएएस या आईपीएस, तू बन सकता है। जो भी आप फैसला करते हैं, ये तो हो गया स्टार्ट, फेज 1। तीसरा फेज होता है जब आप बन जाते हैं, जब आप एक एमबीबीएस डॉक्टर बन जाते हैं, आपको एक डिग्री मिल जाती है ना? उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो वो तो हो गया फेज 3। लेकिन इसके बीच में एक फेज आता है जो सबसे अहम रहता है, और वो होता है आपका प्रोसेस। स्टार्ट, डेस्टिनेशन, और बीच में जो सेकंड फेज होता है वो होता है प्रोसेस। हर इंसान को जब भी वो फैसला करता है कि उसे कुछ करना है या कुछ बनना है, तो वो करने या बनने के बीच में जो होता है प्रोसेस होता है, उसे उसके थ्रू गुजरना ही पड़ता है, चाहे वो कुछ भी कर ले। ऐसा नहीं है कि आज रात को आपने सोचा कि मैं एमबीबीएस बन जाऊंगा, अब दूसरे दिन आपको उसका सर्टिफिकेट मिल गया कि हाँ, आज से तू एमबीबीएस है, या फिर तू प्रैक्टिस शुरू कर सकता है, कल से आईपीएस हो गया तू, और तुम्हारे अंडर में 10 जिले आ गए हैं। ऐसा नहीं होता है। या फिर ऐसा भी नहीं होता है कि आज आपने सोचा कि कल से मैं अमीर बन जाऊंगा, कल कोई लॉटरी जीत ली, वो भी नहीं है। आप लॉटरी जीत करके भी अमीर नहीं बन सकते। आप सोचेंगे ना कि कल मुझे 10 करोड़ की लॉटरी लग गई तो मैं अमीर बन गया, नहीं। पैसे से कोई अमीर नहीं बनता। वो 10 करोड़ रुपए कब हवा हो जाएगी आपके पॉकेट से, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं है कि वो 10 करोड़ का जो वजन होता है उसे कैसे हैंडल किया जाता है। वो 10 करोड़ रुपया जैसे ही आपको लॉटरी लगेगी ना, इतने गिद्ध, चील, कौवे आ जाएंगे आपको झपटने के लिए, इतने चोर उचक्के डकैत, फ्रॉड आ जाएंगे आपको झपटने के लिए। वो 10 करोड़ कब हवा हो जाएगी, आपकी जान भी जा सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि उस 10 करोड़ को कमाने का जो वजन होता है, कैरी करने का, उसमें एक वजन होता है, उसको आपने कैरी करने का तरीका नहीं सीखा, वो उस प्रोसेस से नहीं गुजरे जिसमें आप 10 करोड़ कमा सकते हैं, है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, सभी इंपॉर्टेंट है, बट ये जो है ना प्रोसेस, ये एक लेंथी जर्नी होती है, बहुत लंबी जर्नी होती है, जो आपको सिर्फ बनाती नहीं, सिर्फ आईएएस, आईपीएस, एमबीबीएस या करोड़पति सिर्फ बनाती नहीं है, ये पहले आपके कैरेक्टर को डेवलप करती है। उस काबिल बनने के लिए 10 करोड़ की लायक आपकी कैरेक्टर को बिल्ड करता है कि भाई तुम मेंटली प्रिपेयर्ड है 10 करोड़ हैंडल करने के लिए, तुम मेंटली प्रिपेयर्ड है आईपीएस बनने के लिए। 10-12 जिले आपके अंडर में होंगे या एक जिला आपके अंडर में होगा, आप मेंटली प्रिपेयर्ड है कि उसको हैंडल कर सके। एमबीबीएस, बहुत मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन करने पड़ेंगे, मेंटली प्रिपेयर्ड है कि किसी के शरीर को चीर करके उसका कलेजा, गुर्दा और क्या क्या रिप्लेस कर सकते हो। तो ये होती है एक प्रोसेस, और ये प्रोसेस ही आपको वो बनाती है जो आप बनना चाहते हो। अब इसमें भी 3 फेजेस होते हैं। जब आप कोई काम को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हार्ड वर्क, मतलब जितनी बड़ी आपकी गोल, उतना हार्ड वर्क आपको चाहिए होगा। आप एक हो सकता है एक बहुत ही गरीब परिवार से, हम्बल परिवार से, बहुत ही मिडिल क्लास परिवार से आते हो, और आप सोचते हो कि मैं अगले 3 साल में, 4 साल में आईएएस, आईपीएस ऑफिसर या एमबीबीएस में भी 5 से 6 साल में बन जाऊंगा, है ना? आप सोच सकते हैं।
ये सबसे बड़ी वरदान मिली है हम लोगों को कि हम सोच सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। सोचने पे पाबंदी नहीं है। उस सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक हार्डवर्क के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ना? हमारे दोस्त पार्टी कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, लेटेस्ट मूवीज देख रहे हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इधर-उधर शादियों में जा रहे हैं, है ना? लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप सुबह के 3:30 बजे, 4 बजे उठ रहे हो। आपके दोस्त लोग बिरयानी पार्टी कर रहे हैं, नए-नए जगह सर्च कर रहे हैं कबाब के लिए। भाई एक नया रेस्टोरेंट खुला है, बहुत मस्त कबाब मिलता है भाई, बहुत मस्त। मैंने खा के देखा, जबरदस्त, ऐसा कबाब मैंने कभी नहीं खाया। आपके फ्रेंड्स शायद से वो ढूँढ रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? इतनी सारी किताबें लेकर के वन बाय वन आप उसको चाट रहे हो। इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके आपके फ्रेंड्स गोवा जा रहे हैं पार्टी के लिए, बिरयानी पार्टी कर रहे हैं, पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे हैं, है ना? आपके फ्रेंड्स सुबह के 10-10 बजे तक बेड में सोए रहते हैं, एकदम चिल मार के, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप सुबह 4 बजे उठ करके 4 बजे से लगे हो, दिन भर लगे हो, पढ़ते-पढ़ते बोर हो गए हो, है ना? पढ़ते-पढ़ते थक गए हो, लेकिन फिर भी आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, या मेहनत करते जा रहे हो, उस प्रोसेस से गुजरते जा रहे हो, अपने आप को बनाते जा रहे हो। इस हार्ड वर्क को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये हार्ड वर्क ही आपको मेंटली हार्ड बनाता है, मेंटली स्टेबल बनाता है। ये आपको आपके कैरेक्टर का निर्माण करती है। फिर आता है दूसरा, आपको परसिस्टेंसी। जैसे मैंने बताया, यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस, और ये प्रोसेस होता है परसिस्टेंसी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड टू बिकम एनीथिंग, टू डू एनीथिंग, टू अचीव एनीथिंग, दैट इज परसिस्टेंसी। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा बात करते हुए कि परसिस्टेंसी ही सब कुछ है। परसिस्टेंसी, क्योंकि सोचने का तो कोई भी सोच सकता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा। स्टार्ट आप कर ही सकते हो, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, एंड हो जाता है। लेकिन ये जो परसिस्टेंसी है ना, ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। आप दिन भर पढ़ते पढ़ते थक जाते हो, मेंटली थक जाते हो, ऑब्वियसली मेंटली थक जाते हो, बोर हो जाते हो एक ही चीज को लगातार डेली पढ़ते पढ़ते, एक ही चीज को नहीं समझ में आती, फिर भी आप पढ़े जा रहे हो, अलग अलग सोर्सेस ढूंढते हो पढ़ने के लिए, अलग अलग लोगों से बात करते हो समझने के लिए, कोचिंग जाते हो, अपना शेड्यूल बहुत पैक करके रखा है ना, ताकि इधर उधर की चीजें आपको डिस्टर्ब ना कर सके। जब आपको कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, आपके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, यू सी नो हो, आप अपने पेरेंट्स को कॉल करते हैं पैसे के लिए, पापा इस महीने का खर्च दे दीजिए, और आपके पापा कहते हैं बेटा अब तो पैसे उतनी अर्निंग होती नहीं है, या यू नो इतनी कम इनकम से घर चलता नहीं है, तो मैं आपको पैसे नहीं भेज पाऊंगा। और उस वक्त आप फिर भी कंटिन्यू करते हैं कि नहीं, मेरे पापा नहीं भेज रहे, कोई बात नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं अपने खर्चे खुद उठा सकूं। आपको वो भी प्रोसेस से गुजरना होगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारे पास एक वक्त दो वक्त खाने का पैसा भी नहीं होता, उस भुखमरी के दौर से भी गुजरना पड़ता है। ये परसिस्टेंसी का प्रोसेस जो है, एक दिन, एक सप्ताह या एक महीने की जर्नी नहीं है। एक दिन, एक महीना या एक सप्ताह में आपका कैरेक्टर का निर्माण, आपके आपके चरित्र का निर्माण होता ही नहीं। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर आपके पड़ोसियों को पता चले कि भाई आप आईएएस आईपीएस या एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो जल जल भून के राख हो जाएंगे, है ना? बाप करता है नाई का काम और बेटा बनेगा आईपीएस। तो पहले तो वो पचा नहीं पाएंगे, जब वो आपके पड़ोसी सुनेंगे ये बात ना, कि एक नाई का बेटा, या एक धोबी का बेटा, या एक किराना शॉप का बेटा, है, ये एक बहुत ही गरीब तबके आदमी का बेटा आईएएस आईपीएस के ख्वाब देख रहा है, तो वो पहली बात तो ये बात को पचा नहीं पाएगा, नहीं पचा पाएगा वो, क्योंकि ये बात उसे भी पता है कि भाई ये बहुत ही मुश्किल जर्नी है। तो वो क्या करेगा, बेटा तुम अपने पिता का दुकान चलाते हैं, तुम भी नाई बन जाते हैं, डेली का अच्छा खासा पैसा हो जाता, कंफर्म पैसा हो जाता, कहाँ तुम 4 साल 5 साल के पीछे पड़े हुए हो, आईएएस आईपीएस एमबीबीएस के पीछे पड़े हुए हो। बनोगे नहीं बनोगे किसको पता, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, कितने लोग बनते हैं। इस तरह से बोल बोल के आपको आपके डेस्टिनेशन से भटकाने की कोशिश करेंगे। वो आपको मूर्ख भी बोल सकते हैं, कहा बेटा कभी जिंदगी में फर्स्ट डिवीजन आए हो, नहीं, तुम कैसे सोच रहे कि तुम एमबीबीएस बन जाओगे, कभी साइंस में 50 के ऊपर आया मार्क्स, नहीं,
तुम कैसे सोच लिए कि तुम एमबीबीएस बन जाओगे? कभी टीचर ने तुमको शाबाशी दी है? नहीं। कैसे सोच लिया आईएएस बन जाओगे? हो सकता है आपके फ्रेंड्स भी आपके बारे में ऐसा ही सोचे। हाँ, ये भोंदू जो चोरी कर करके पास होता था, वो आज आईएएस आईपीएस का ख्वाब देख रहा है। ऐसी बातें आपके कानों में पड़ेगी। ऐसे बहुत सारी हजारों बातें आपको ताने सुनने को मिलेंगे, और इन सब तानों को इग्नोर करते हुए, या तो आप सुने ही ना, या तो सुन करके इग्नोर करते हुए आप फिर भी कंटिन्यू करते हैं। भूखे पेट आप कंटिन्यू करते हैं, बिना किसी मंथली खर्च के आप कंटिन्यू करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ऐसा नहीं है कि अरे यार महीने का खर्च तो है ही नहीं, तो मैं आगे कंटिन्यू कैसे करूंगा, मैं तो छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं है। जब आपने डिसीजन लिया है ना, तो उसे पूरा करने की भी ताकत होती है, सब में होती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आपके पास पैसा नहीं है तो आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ये परसिस्टेंसी एक प्रोसेस है जो आपको हर एक स्टेप में आपसे परीक्षा लेती है कि तुम इसके काबिल भी हो। तुम आईपीएस का ख्वाब तो देख रहे हो, तुम इसके काबिल हो। तो वो जो काबिल, आपको काबिल बनाने के लिए जो एक मटेरियल चाहिए, इस नेचर को आप कह सकते हैं, इस समाज को कह सकते हैं, वो मटेरियल आपके अंदर डेवलप होता है। और उसके लिए आपको इन सब यातनाओं से, तकलीफों से गुजरना ही पड़ता है। ये है परसिस्टेंसी। ये बहुत टफ जर्नी हो सकती है, लॉन्ग जर्नी हो सकती है, नॉट अ प्रोसेस ऑफ 1 मंथ। एक महीने का प्रोसेस नहीं है, हो सकता है 1 साल भी नहीं है ना? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कभी कभी तो 6-8 साल लग जाते हैं, है ना? और जब आप बन जाते हो, उसके बाद फिर क्या है, वो कहते हैं ना कि आप 1000 बार फेल हो सकते हो, 10,000 बार फेल हो सकते हो, कई हजार बार फेल हो सकते हो, लेकिन पास तो आपको एक ही बार होना है। तो वो जो एक बार की सफलता है ना, उसके लिए आप 1000 बार मरते हो, 1000 बार फेल होते हो। क्योंकि आपके जब आप सफल हो जाओगे ना, तो कोई ये नहीं पूछेगा बेटा आप तुम कितनी बार फेल हुए थे, या फर्क ही नहीं पड़ेगा। तीसरा है स्टिकिंग टू योर गोल्स। अपने गोल से चिपक के रहना। आपके पड़ोसी ताने दे बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमने तुमको देखा है, तुम बैल बुद्धि हो, है ना? आपके पिता भी बोल सकते हैं बेटा कल से दुकान में जाके बैठ जाना, हम जानते हैं तुम कितने पढ़ाकू हो। अरे बाप का पैसा खर्चा कर रहे हो, जाकर के वो आप फिल्में देखते होगे, बड़ा दिल्ली जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, फिल्में देखते होगे, वहां पर जाके दोस्तों के साथ बिरयानी पार्टी करते होगे, है ना? पर आप जान रहे हो कि आप क्या कर रहे हो वहां पे। इन सब तानों को छोड़ के, भुखमरी को छोड़ के, है ना, एंजॉयमेंट को छोड़ के, और फिर भी आप अपने प्रोसेस से चिपके हुए, अपने गोल से चिपके हुए, नहीं मुझे ये करना है मतलब करना है। आप खुद की अर्निंग खुद कर रहे हो, अपने पेट को पालने के लिए, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो, यू आर स्टेइंग फोकस्ड, तब जाके आपके कैरेक्टर का निर्माण होता है। वो बनने से पहले एमबीबीएस, आईएएस, आईपीएस, करोड़पति बनने से पहले आपके कैरेक्टर का निर्माण होना जरूरी है। तभी आप उस ओहदे को, उस पोजीशन को अपने दिमाग में, एमबीबीएस क्या है, यहाँ पर होना, शरीर में तो कुछ नहीं है। एमबीबीएस आप यहाँ से बनते हो, आईएएस यहाँ से बनते हो, आईपीएस यहाँ से बनते हो। बेसिकली एमबीबीएस, आईपीएस, आईएएस है क्या? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, नॉलेज प्रोसेस, ये सब आपके कैरेक्टर का निर्माण कर रही है, आपके नॉलेज बेस का निर्माण कर रही है। तो आपको इन सारी यातनाओं से गुजरना ही पड़ता है।